दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष है। अक्सर मनुष्य कुत्तों का नाम लिया करता है। जब भी उसे किसी को अपमानित करना होता है तो वह कुत्ते के नाम पर गाली देता है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इंसान ने कुत्ते को कभी इतना खिलाया पिलाया नहीं होगा जितना कि उनके नाम पर दूसरों को अपमानित किया करते हैं? अगर मनुष्य जितना उनका नाम लेकर गाली देते हैं, अगर उतनी ही रोटी हम उन्हें दे देंगे तो कभी भी कुत्ता भूख नहीं रहेगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देकर आज के इस ज्ञानवर्धक कहानी को जरूर। कुत्ते ने बताए मनुष्य के 4 ऐसे काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सच है। एक गांव से बाहर एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। महात्मा दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। एक दिन जब महात्मा भिक्षा लेकर वापस आश्रम आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में किसी कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। महात्मा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता रो रहा था। महात्मा को उस पर दया आ गई। महात्मा तपस्वी थे, वह पशुओं की भाषा समझ सकते थे। महात्मा उस कुत्ते के पास गए और कुत्ते से पूछा, स्वान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? तब कुत्ते ने महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, क्या बताऊं, मेरी कहानी बहुत दुखदाई है। महात्मा ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा दुख मैं तुम्हें इस कुत्ते की योनि से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी तपोशक्ति से इंसान का शरीर दे दूंगा, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। महात्मा की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, गुरुदेव, आप चाहे मुझे किसी भी प्राणी का जन्म दे देना, मगर मनुष्य रूप में कभी भी जन्म प्रदान मत करना। महात्मा ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। महात्मा ने कहा, यदि यह सत्य है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर उस कुत्ते ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 11 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर पर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूं, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, सब कुछ तुम्हें याद है, तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। फिर सुबह पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है। अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आप चिंता ना करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 11 वर्ष और क्यों ना बीत जाए। अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो गए। जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए, काफी दूर भी चले आए थे तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री बाहर निकलती है तो उसने देखा कि एक पंडित जी बाहर खड़े हैं और पानी मांग रहे हैं। तो वह स्त्री अंदर गई और एक गिलास पानी भरकर पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं कि यह घर किसका है। वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर वैश्या का है और मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, है ईश्वर, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, लेकिन पाप और हो गया। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, आप आगे कहां जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं।
जो मुझे काशी में मिलेगा। मैंने 11 वर्ष काशी में पढ़ाई की है, लेकिन मुझे कहीं भी पाप के बाप का नाम नहीं मिला। इसीलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने सोचा कि 11 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए हैं तो भी इन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है, और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वैश्या पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो आपको काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो आपको मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूं, मगर आप बहुत थक चुके हैं। आप इतनी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं। मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा। मैंने पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर दे देती हूं, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तुम एक वैश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का तो सीधा भोजन भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, अगर पंडित जी आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सीधा खाने की सामग्री दे रही है तो कोई बात नहीं है, यहां पर कौन देख रहा है, मैं इससे सीधा ले लेता हूं और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा भोजन लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने के मोहरे के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा खाने की सामग्री ले ली। पंडित जी आटा घी शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से खाने का सामान भी सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू एक वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया, यही बहुत है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहरें हो जाएंगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 10 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वहीं पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए और खड़े हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वैश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। वैश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं,
पंडित जी ने कहा, नहीं। वैश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा खाने का सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए लोभ के कारण। आपको 20 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थीं, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हुए। वैश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और वैश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वैश्या नहीं है, आप मेरी गुरु हैं। क्योंकि 11 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये सब आपने ठीक से समझ लिया। फिर पंडित जी उस स्त्री को धन्यवाद करके वहां से अपने घर चला गया। फिर कुत्ता कहता है, गुरुदेव, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे गुरुदेव, अब मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर गुरुदेव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं बताता हूं। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी को बहुत ही बड़ा व्यापार में घाटा हो गया, जिससे वह गरीब हो गया और उसके पास अपने कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं था। इसलिए उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 50,000 का कर्ज लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 50,000 रुपए नहीं चुका देता, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 50,000 रुपए दे दूंगा, मैं अपने कुत्ते को आपसे वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहां से चला जाता है। फिर उसने 50,000 रुपए से खुद का व्यापार शुरू किया। वहीं एक दिन उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गए। वहीं उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। फिर जगह देखने के बाद वह कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। फिर सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान पर गया और दुकान खाली देखी, तो वह एकदम से रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक का पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह कुत्ता उसके मालिक को घर से बाहर ले जाना चाहता हो। फिर उसके मालिक के एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। वह कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा कर रखा था। फिर उस जगह पर जाने के बाद उस कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। फिर व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां पर जमीन खोदी और अपना सारा सामान मिल चुका था। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के बारे में सोचा कि आज यह कुत्ता नहीं होता हो मुझे मेरा सामान कभी वापस नहीं मिलता। वह सेठ एक कागज में कुछ लिखकर उस कुत्ते के कान में वह कागज लपेट देता है और उसके पुराने मालिक के पास जाने के लिए कहता है और इनाम के तौर पर एक और कुत्ते को साथ भेजता है। वह कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वही व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं, कैसे मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा।
अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। कैसे मैं अपना कर्ज चुकाऊंगा? इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने के लिए कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को हाथ में लिया और उस कागज को पढ़ा तो उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। दूसरे व्यापारी ने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है। तुम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कहाँ जाते हो? आरटीओ। छोड़ दो भाई, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले महीने ही छोटे भाई का ड्राइविंग लाइसेंस और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 50,000 रुपए का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से ही मेरी दुकान का चोरी हुआ। सारा सामान मुझे वापस मिल गया, इसलिए मैं आज तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं। यह पढ़ने के बाद वह व्यापारी वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। कुत्ता कहता है, हे गुरुदेव, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूं कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने जो भी घटनाएं और देखी है मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूं। हे गुरुदेव, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का आदर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूं कि मनुष्य वह सारे नीच कर्म करता है जो नर्क के द्वार खोलते हैं। फिर महात्मा कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महात्मा कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक ऐसे राजा का राज्य था जिनकी वीरता और बुद्धिमान की कहानियों दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। राजा विक्रमादित्य न केवल दयालु और न्यायप्रिय थे, बल्कि साहसी और बुद्धिमान भी थे। और इसी प्रजा के प्रेम के कारण राज्य में चारों तरफ खुशहाली और समृद्धि थी। वह दानी राजा था जो अपने राज्य के गरीब लोगों को सोना दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर उसके महल के दरवाजे के पास पहुंचे, गरीबों को सोना बांटता था ताकि वह उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। वहीं उसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसको पता था कि राजा रोज सुबह गरीबों को सोना दान करता है। इसीलिए एक रात वह गरीब आदमी राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। उस आदमी ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने सोचा अगर वह सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक सैनिक ने उस आदमी को रात्रि को महल के दरवाजे के पास में छुपा हुआ देखा तो सैनिक ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उस सैनिक ने पिछली रात का किस्सा राजा को सुनाया। यह सुनकर राजा ने कैद खाने में बंद आदमी से बात करने के बारे में सोचा। फिर राजा ने उस कैद खाने में प्रवेश किया और उस गरीब आदमी से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें यह सोना खुशी से दान कर देता? राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं एक किसान हूं जो बुरे समय से गुजर रहा हूं और मुझे पैसों की जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरा सारा सामान और धन को चुरा लिया। वो आदमी आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में तो इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं।
किसान की बात राजा के दिल को छू गई और उसने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से बाहर छोड़ने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उस किसान को 50 सोने की मोहरें दी जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। फिर किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर अपने घर चला गया। लेकिन किसान उन 50 सोनों की मोहरों से भी संतुष्ट नहीं था। हर रात को वह महल के दरवाजे के पास इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था। और हर सुबह राजा आता था और उसे 15 सोने की मोहरें और प्रदान करता था। इस प्रकार 15 सोने की मोहरें वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार एक दिन राजा ने उस किसान से पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूं कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। फिर किसान कहता, हे महाराज, मैं आपके जैसा महान बनना चाहता हूं। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? किसान ने कहा, हे राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। फिर राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना आधा राज्य और आधा धन उस किसान को दे दिया। इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। फिर राजा किसान के बारे में यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि वह भी अपना धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटे। फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगे।